Next video of sequence and series, we will be doing few HOTS question. Let's talk about the first question. The first question says, show that the sum of m plus nth and m minus nth term यानी कि a m plus n sum मतलब plus a m minus n is equal to twice of mth term. So this is what we have to prove. So it is a AP. So कैसे करना है? ए एम प्लस एन एथ लेट सॉल्व एल एच एस आर एच एस अपने आप लाते हैं, कोशिश करते हैं. सो ए एम दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी चिल्ड्रन. सिमिलरली दिस वन विल बी ए प्लस, अब एन की जगह एम माइनस एन आ जाएगा, एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी. चेक करो, 2a लिख लेते हैं राइट और d के सारे कोएफिशिएंट्स एक साथ लिख लेते हैं d कॉमन लेके. m माइनस n माइनस n इंटू डी. चेक करिए क्या होगा, n और n कैंसिल आउट हो गया. सो 2a प्लस 2m माइनस 2d. कैन आई टेक 2 कॉमन और अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस m माइनस वन डी. तो अब तो आपको पता ही है, इसको हम a m एथ लिख ही सकते हैं राइट, क्योंकि ट्वाइस ऑफ a प्लस m माइनस वन डी मतलब फॉर्मूला यहाँ n की जगह m आ गया तो ये आ गया. हेंस प्रूव्ड. सो इक्वल टू योर RHS राइट, हेंस प्रूव्ड. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इफ sum of 3 terms of an AP is this and their product. इसमें आपको एक शॉर्टकट सिखाया था मैंने. 3 terms of AP का sum की बात हो रही है. Let's take the AP as this rather than taking it, see time saving, rather than taking it this. आप क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम टाइम सेविंग ट्रिक यूज कर रहे हैं. मैंने जानबूझ के एक वाली टर्म नेगेटिव रख दी ताकि जब मैं सम की बात करूं, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 राइट. सो चेक करो, डी और डी ऑलरेडी कट गया. सो दिस इज 3a इक्वल्स टू 24. सो a इक्वल्स टू 8 आ गया राइट. एंड द प्रोडक्ट मीन्स अगेन a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू कितना उसने बोला, इट इज 440. अगेन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 8. दिस इज a माइनस डी, ए प्लस डी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 64 माइनस डी स्क्वायर. 8 का स्क्वायर है 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440. चेक करो, 8 और 440 कैंसिल हो जाएंगे राइट, 55 आएगा. सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 55 विच इज 9. So d is what, under root 9. So d is what, plus minus 3. तो अगर d की वैल्यू 3 आएगी राइट और a अगर 8 है तो आंसर क्या आ गया, सीरीज आ गई 5, 8, 11 AP की. और अगर d माइनस 3 लिया तो सीरीज क्या आ गई, तो सीरीज आ गई 11, 8 and 5. So these are the 2. So there can be double answers also children right. So question number 3 करते हैं. Let sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP is S1, S2, S3. Okay, पहले S1 लिख लेते हैं, sum to n terms यानी कि n by 2 2a plus n minus 1d. S2 क्या है, sum to 2n terms, तो वो क्या हो जाएगा 2n by 2 2a plus 2n minus 1d. फिर sum to 3 terms क्या हो जाएगा 3n by 2 2a plus 3n minus 1d. अब हमें प्रूफ क्या करना है, S3 is equal to, this is to prove, S3 is equal to thrice of S2 minus S1. सो करते हैं प्रूफ. कैसे करेंगे,
अगेन राइट साइड सॉल्व करते हैं क्योंकि लेफ्ट वाली साइड तो बहुत ही सिंपल है. थ्राइस ऑफ S2 की जगह क्या आ जाएगा? 2n/2 2a प्लस 2n-1d माइनस राइट S1 यानी कि n/2 2a प्लस n-1d. राइट चिल्ड्रन, ये आ गया. अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. राइट, सो क्या कर सकते हैं? कैन आई टेक n तो कॉमन आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 3n आगे क्या रह जाएगा? यहाँ पे रह गया a प्लस 2n-1d upon 2. Have I cancelled this 2 and 2? Yes, I have. So यहाँ 2 नहीं रहेगा. 1 minute. सिर्फ इतना रह जाएगा. राइट, 2a एंड यहाँ से n बाहर चला गया तो क्या आ जाएगा? -a 2a upon 2. सिर्फ n बाहर गया. राइट चिल्ड्रन, 2a/2 is a plus n-1d/2. सो चेक करो क्या आया? 3n. 2a में से a गया a प्लस इफ यू वांट आई कैन टेक d कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा? 2n-1. दिस इज माइनस प्लस. सी, ये गलतियां नहीं करनी है जो मैंने करी है. माइनस इंटू प्लस इज व्हाट? माइनस चिल्ड्रन. सो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस. सो माइनस n-1/2 d का कोफिशिएंट. लेट्स टेक 3n a प्लस एलसीएम लेते हैं. सो दिस इज 4n minus 2 minus n plus 1 into d. Let's take LCM complete. 3n/2 2a plus 4n में से n क्या कितना आया? 3n minus 1d. राइट, अपॉन 2 तो मैंने बाहर लिख ही दी है. अब आप चेक करो, अब आपको दिख जाएगा n/2 क्लियर दिख रहा है. n इज व्हाट? 3n/2 2a plus n-1d. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? S3 children, which is equal to your left hand side. So please, there is no please do not do any mistake of sign in hurry. Okay, the way I did it. See, I have done it purposely, so you shouldn't do it at all. Otherwise question बहुत difficult हो जाएगा और गलती नहीं पता चलेगी. फोर्थ क्वेश्चन, तो जब जहाँ पे भी माइनस आए तो डबल चेक योर आंसर. फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 विच आर डिविजिबल बाय 7. सो 7 से डिविजिबल, पहले 200 को, इसकी ट्रिक बताती हूँ. 200 को 7 से डिवाइड करिए. 7 2s are 14. यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है? 6 और 0. तो 60 तो जाता नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर 60 का कौन सा होगा? 63. तो यहाँ पे क्या आएगा? पहला नंबर 203, अगला +7 हो जाएगा. राइट, सो 210 एंड सो ऑन. लास्ट नंबर कैसे निकालोगे? सेम वे में. 400 को 7 से डिवाइड करो. 7 1 14, 7 3 से 21 एंड 7 4s are 28, 7 5s are 35. So 35 आया. 50 अगेन
अब 50 से छोटा नंबर जो 7 पे जाता है, क्योंकि मुझे 400 से बड़ा नहीं जाना, तो यहाँ 50 की जगह क्या होना चाहिए था 49, मतलब एक सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 399। सो अब आपका सीरीज बन गया है A is 203, D is what, D is 7 and A nth हमें गिवन है कितना 399। सो A nth वाला फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू 399। सो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, right children? So when you will put the value of A 203 plus n minus 1D 7 equals to 399 सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 29 आएगी। तो जब n की वैल्यू 29 आ गई तो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता ही है। इसमें अगेन टाइम सेविंग ट्रिक क्या है, n/2 a प्लस a nth वाला फॉर्मूला यूज़ करना, राइट? So n is 29/2, a is 203 and a nth मतलब लास्ट टर्म जो है वो इतनी है। So इसको अगेन थोड़ा सा हमने यहाँ पे टाइम सेविंग ट्रिक सीखी है जो कि आपको याद रखनी है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला ऑफ AP टू फाइंड द सम। So this is all about fourth question. Let's talk about the fifth one. Sum of all natural numbers, sum of all integers from 1 to 100 which are divisible by 2 or 5, और मतलब 2 वाले भी लेने हैं 5 वाले भी लेने हैं। अब पहले चेक करते हैं, अब इसमें भी एक ट्रिक है। डिविजिबल बाय 2 अगर मैं चेक करूं, डिविजिबल बाय 2 मतलब सीरीज कहाँ से शुरू होगी 2 4 6 एंड सो ऑन टिल कितना आ जाएगा 100, राइट? फ्रॉम बोला है, बिटवीन नहीं बोला, तो ये याद रखना है। फ्रॉम मतलब लास्ट वाला फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर्स भी कंसिडर करेंगे, बिटवीन मतलब फर्स्ट और लास्ट नंबर कंसिडर नहीं होंगे। ओके, सो पहले तो यही निकाल लेते हैं। A2 है, D2 है और A nth जो है वो 100 है। अगेन A प्लस n माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला, D और A पुट करो, n की वैल्यू 50 आ जाएगी, राइट? n 50 आ जाएगा तो सम टू 50 टर्म्स अगेन निकल जाएगा, दैट इज 50/2 A प्लस A nth, राइट? अगेन शॉर्टकट यूज़ किया है जानबूझ के, आपको यही यूज़ करना है ताकि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो और हम टाइम सेव करें। फिर हम निकालते हैं डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 निकालेंगे तो क्या आएगा 5 10 15 एंड सो ऑन टिल 100। सो अगेन A जो है वो 5 है, D जो है वो 10 माइनस 5 फिर 5 है, A nth 100 है। सो अगेन सेम फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D इक्वल्स टू 100। सो n की वैल्यू अब 20 आ जाएगी। तो अगेन हम S20 निकाल लेंगे जो कि क्या है 20/2 A प्लस A nth, राइट? सो अगेन इसका आंसर आ गया 1050। अब चेक करिए कैच इन द क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 2 and 5, मतलब कई ऐसे नंबर भी तो है तो जो दोनों में कॉमन है। सो 2 and 5 का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से नंबर 10 20 30 सो ऑन टिल 100। तो अगेन ये भी निकल जाएगा, A is 10, D is also 10 and A nth is what 100। Again A plus n minus 1D is equal to 100। n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे करेक्ट, n की वैल्यू 10 आ गई। तो सम टू 10 टर्म्स निकाल लो, वो क्या आएगा 10/2 A प्लस A nth, राइट? तो ये आ जाएगा कितना 550। अब ये याद रखना है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिविजिबल बाय 2 और 5। तो 2 और 5 का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन वाले हैं वो हट जाएंगे, राइट? सो मतलब पहले डिविजिबल बाय उसका सम आया था 2 2 2550
प्लस 1050 माइनस 550। सो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, 3050 आएगा। सो दिस वाज द कैच इन द क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज वाई ये मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फाइंड sum of all two digit number when divided by 4 yields remainder 1। so 2 digit 4 3s are 12 होता है पहला 2 digit नंबर, लेकिन रिमाइंडर 1 बचना चाहिए यानी कि 13 हो जाएगा। फिर अगला 16 + 1 17 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट नंबर निकाल लो, 96 + 1 97। सो अगेन ए पता है 13, राइट, डी पता ही है 4, ए nth हमें पता ही है 97। n की वैल्यू आ जाएगी a प्लस अगेन सेम फॉर्मूला n-1 d इज इक्वल टू 97। सो n की वैल्यू आ गई 22, n 22 आ गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, सम निकालना है, तो सम टू 22 नंबर्स क्या हो जाएगा, 22/2 a प्लस a nth। अगेन जानबूझ के मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। So this is my final answer for question number 6। 7 करते हैं। 7 क्या कहता है, f1 गिवन है एंड बाकी समेशन गिवन। ओके, f ऑफ x प्लस वाई चिल्ड्रन उन्होंने हमें दे दिया है क्या, fx इंटू एफ वाई, सच दैट f ऑफ 1 उसने हमें दे दिया है 3 और बाकी उसने बोला है जो समेशन है वो 1 से लेकर n टर्म्स तक, यानी कि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में f ऑफ n इक्वल्स टू कितना है चिल्ड्रन, 120। सो निकालते हैं। f ऑफ 1 गिवन है तो पहले थोड़ा सा बैकवर्क करते हैं। f ऑफ 2 कैसे लिखोगे, 2 को लिख सकते हो ना f ऑफ 1 + 1, यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं सो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि कितना आ गया, 3 स्क्वायर। सो पहला आया 3, अगला आया 3 स्क्वायर, आ गई f ऑफ 3 निकालते हैं। f ऑफ 3 को कैसे लिख सकते हो, f ऑफ, क्या मैं लिख सकती हूँ f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, क्योंकि 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 + 1 पे। f ऑफ 2 कितना है, 3 स्क्वायर, f ऑफ 1 कितना है, 3, तो यानी कि ये क्या आ गया, 3 क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट क्या आएगा, 3 की पावर n। अब तो समझ आ ही गया होगा आपको। अब ये क्लियर जीपी दिख रहा है, a इज 3, कॉमन रेशियो इज अगेन 3 स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि 3। अब सम टू n टर्म्स इज व्हाट, a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 पुट कर दो। a कितना है 3, r क्या है 3 टू द पावर n-1 अपॉन 3-1 यानी कि 2। सो दिस इज आर फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर नहीं, इसको इक्वल टू क्या करना है चिल्ड्रन, 120। अगर ये इक्वल टू 120 है तो कैलकुलेशन अगेन मुझे करनी आती है। 1 मतलब 3 की पावर n-1 अलग, -1 अलग से है, 120 इंटू 2 अपॉन 3, सो 3 4s are 12, 40। सो 3 की पावर n इक्वल्स टू 0 and 4 2s are 8, 80 + 1, so this is 81। so again 3 की पावर क्या 81 होती है ये तो हमें पता ही है, so that will be our answer। so 3 की पावर 4, so when bases are same इसको मैं लिख लूँगी 3 की पावर 4, bases are same, powers can be equated क्योंकि equal to sign है, right। so n की वैल्यू 4 आ गई। that is question number 7। question number 8 करते हैं, the sum of some terms of GP is this। अब हमें नहीं पता कितनी टर्म्स बोला है उसने, so a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 उसने कितना बोला, 315। whose first term है, अच्छा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो गिवन है, a कितना है 5, r कितना है 2, तो मैंने फॉर्मूला सही लगाया था। आपको पता होना चाहिए अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम फॉर्मूले में बस ये उल्टा कर देते हैं, हालांकि मीनिंग नहीं कर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन नोटेशन से फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, अगेन 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू, ये तो 1 ही हो गया,
315 upon 5, 63. So 2 to the power n equals to 64. Again आता है ये 2 की पावर 6. So again इक्वल टू का साइन है बीच में, बेसिस सेम है तो n की वैल्यू 6 आ गई. आगे क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 and the sum of third term and the fifth term, sum of third term यानी कि AR square third term and fifth term यानी कि AR to the power 4, sum of third term and fifth term is given to you as what? 90. अच्छा, फाइंड द कॉमन रेशियो, बस R फाइंड करना है. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, A की जगह तो 1 पुट कर दो, तो R की पावर 4 थोड़ा सा मैं लिख लेती हूँ R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0. मैंने इसमें A को पुट A इक्वल्स टू 1 कर दिया है. अब अगर अब ये दिख रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही लेकिन अब दिख जाएगी. R स्क्वायर की जगह x पुट कर दो तो ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा चिल्ड्रन. सो फैक्टर्स बनाओ 90 के, 10 and 9 और 1 भी आ जाएगा. सो x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9, राइट. सो x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10. सो x प्लस 10 एक फैक्टर, मिडिल टर्म, x माइनस 9 दूसरा बार. सो x की वैल्यू या तो माइनस 10 और x की वैल्यू 9. अगर x की वैल्यू माइनस 10 लेंगे बेटा तो r स्क्वायर इज माइनस 10. सो r विल बी अंडर रूट माइनस 10 जो कि इमेजिनरी हो गया तो नहीं लेना. सो r स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो r इज इक्वल टू अंडर रूट 9. तो ये तो पता ही है, r कैन बी प्लस माइनस 3, राइट. So if R, that is what we had to find out, just the common ratio. That is question number 9. 10 करते हैं. The sum of 3 numbers of GP is this. Okay. Sum of 3 numbers given है A, AR plus AR square. Sum of 3 numbers of GP is 56. Okay. If we subtract 1, 7 and 21 AR स्क्वायर में से 21 in that order, अच्छा मतलब इसी ऑर्डर में we obtain arithmetic. अच्छा, this becomes AP. now AP का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि AR माइनस 7 माइनस A माइनस 1 इक्वल्स टू AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR माइनस 7. यहाँ पे भी साइन की गलती होती है तो ये गलती, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती होगी. सो AR माइनस 7 माइनस A माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR माइनस माइनस प्लस 7. तो आप चेक करो क्या होगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, राइट. सो हमारी इक्वेशन क्या आएगी वो लिख लेते हैं. अच्छा, इसको उस साइड ले जाते हैं. AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A इक्वल्स टू कितना आ गया, चेक करिए, इज इक्वल टू 80. ठीक है, इज इक्वल टू 8. दोबारा देख लेते हैं. AR स्क्वायर, ठीक है, माइनस here 2AR, दिस इज माइनस A, इधर जाके प्लस A, राइट. 7 14 14 30, ठीक है, ओके. सो इफ आई टेक A कॉमन, अंदर क्या रह गया, R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल्स टू 8, राइट. सो A R माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया.
ये एक इक्वेशन थी मेरी और ये मेरी एक और इक्वेशन। इससे फर्स्ट इक्वेशन से a कॉमन लूँ तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56। सो कैन आई से a इज इक्वल टू 56 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। सो ये यहाँ पुट कर देते हैं। पुट a फ्रॉम 1 इन 2 तो क्या आएगा 56 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सो ये 8 और 56 तो कट ही गया, 7 आ गया। 7 आर स्क्वायर, हालांकि होल स्क्वायर बनाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ओपन ही करना पड़ा। आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट चिल्ड्रन। सो ओपन करिए। लेट मी इरेज वन पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो I'm sorry. I'm doing it with the different color from this. Alright, तो क्या आएगा 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सो क्या आया 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 6 6 are 12, 12 के फैक्टर्स ताकि 15 आए, ठीक है, हो गया 6 है ना। 12 के फैक्टर्स, सॉरी नहीं 6 6 are 36, 36 के फैक्टर्स ताकि 15 आए। 12 इंटू 3, राइट। 12r माइनस 3r प्लस 6 इक्वल टू 0। सो अगेन क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 6r, r माइनस 2 माइनस 3 r माइनस 2। सो r माइनस 2 एक फैक्टर, 6r माइनस 3 दूसरा फैक्टर। सो r की वैल्यू 2 आ गई एक, और r की वैल्यू 3/6 यानी कि 1/2 आ गई एक वैल्यू। अब r की वैल्यूज़ आ गई हैं 2 वैल्यूज़, तो इसका मतलब इसमें भी डबल आंसर्स आएंगे। इसको पुट कर दीजिए। r की जब वैल्यू दिस है तो a जो है वो क्या आएगा 56 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर था, राइट। सो a की वैल्यू आ गई 8। सिमिलरली r जब 1/2 आया, r की वैल्यू जब 1/2 आई तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 32। सो व्हाट इज़ योर GP? अगर ये है इट इज़ 8, 16 and 32। अगर ये वैल्यू आई है then the GP will be ulta, right, 32, 16 and 8। So again there will be double answers, right। We will go a little slow क्योंकि questions में काफ़ी बहुत ज़्यादा logic है। So 10 questions per video are fine. We will do next 10 in the next video. Okay children, if you have any doubt in the first video, just let me know.